हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपको फिर पुनः सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जो रूल नेक्स्ट होगा आप नंबरिंग करते हुए चलिएगा। रूल नंबर जो भी होगा आप नंबरिंग करिएगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। अगर एक नाउन है फिर प्रीपोजिशन है और यदि फिर प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन आता है, मतलब जो नाउन पहला होगा सेंटेंस में वही नाउन दूसरा हो, तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे सेंटेंस बनाते समय, जो कि मैंने लिखा है। देखिए, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि एक शहर के बाद एक शहर नष्ट होता गया, नष्ट होता चला गया। फिर से सुनिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन यदि आता है सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट सेकंड। मैन आफ्टर मैन हैज़ कम टू सी माई लाइफ, यानी कि एक आदमी के, एक मनुष्य के बाद दूसरा मनुष्य या आदमी जो भी आप कहिए, तो वो हमको, मेरे जीवन को या मुझे देखने आए। लेकिन ये प्रयोग कब होगा? जब आपका सेंटेंस में पहला नाउन, उसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर इस तरह ही रहेगा और प्रीपोजिशन के बाद सेम वही नाउन आता है, तब ये सिचुएशन होगा, यानी कि तब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिएगा, नथिंग बट, एवरीथिंग बट प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ऑब्लिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑब्लिक प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ ऑलवेज टाइम आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिए, नथिंग बट, एवरीथिंग बट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, यदि ये तीनों आते हैं तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यानी कि चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, नथिंग बट सैंड इज हेयर, नथिंग बट सैंड इज हेयर। फिर दूसरा लिखा है, नथिंग बट या एवरीथिंग बट, नथिंग बट बॉयज़, बॉय ऑब्लिक बॉयज़, या आपका सेंटेंस में करता चाहे बॉय हो चाहे बॉयज़ हो। मैंने कहा अभी कि यदि आपके सेंटेंस में नथिंग बट, एवरीथिंग बट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ ऑलवेज टाइम, लेकिन कब? जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो तब हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नथिंग बट इज सैंड, तो सैंड देखिए, सैंड क्या है? यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ना। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है नथिंग बट बॉय, बॉय आपका सिंगुलर काउंटेबल है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इज देयर, वहाँ पे कोई भी लड़के या लड़का नहीं है। अब देखिए तीसरा, यदि सेंटेंस में आपके मोर देन वन प्लस मोर देन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप लिख लीजिएगा ऐसे, मैं पूरा नहीं लिखा। मोर देन, यदि सेंटेंस में मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। एग्जाम्पल,
मोर देन वन गर्ल वाज किल्ड। अब देखिए मोर देन वन गर्ल, तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक लड़की मारी गई, लड़कियां बहुत थी, मोर देन, लेकिन उसमें से एक तुलना किया गया कि एक ही मारी गई। फिर देखिए यदि, नोट विशेष है ये, यदि मोर देन के साथ 2 आए, 3 आए, डॉट डॉट 4 5 6 7 जो भी जितने भी संख्या हों, यानी कि वो क्या हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब भी क्या रखेंगे, प्लूरल वर्ब भी आपका बहुवचन में होगा। जैसे देखिएगा मोर देन 2 बॉयज वेयर किल्ड, मोर देन 2 बॉयज वेयर किल्ड। तो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सिंटैक्स में बहुत सारे नियम हैं, तो उसको बहुत शार्ट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर से इसको रिवाइज करिएगा। बहुत कठिन नहीं है, सरल है। तो इसको पढ़ाने के बाद फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये ख़त्म होने के कगार पे है। ख़त्म करना चाहूँ तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, बट आपको समझ में आएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।